हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो को लेके, जिसमें आज हम देखेंगे कि आखिर स्वीटू गई कहाँ है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि स्वीटू को लगा है थोड़ा सा जुकाम। तो यही ज़ुकाम थोड़ा और बढ़ गया था और उससे बहुत खांसी और आज तो बुखार भी आ गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसको हॉस्पिटल दिखा ही लाते हैं, ताकि हम लोगों के मन को भी शांति मिल जाए और स्वीटू को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो यहाँ मैं उसको इसी चीज़ के लिए रेडी कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने ट्राई किया कि मैं उसको पूरा कवर करके ले जाऊं, ताकि थोड़ी सी भी हवा उसको ना लगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि उसको एक जैकेट भी पहना देती हूँ ऊपर से, लेकिन ये जैकेट थोड़ी उसको बड़ी हो गई। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं उसके स्लीव्स को फ़ोल्ड करके उसको कैसे भी करके एडजस्ट करूँ, लेकिन फिर भी वो जैकेट उस पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही थी, जिस वजह से मुझे वो जैकेट चेंज करनी पड़ी। चेंज करने के बाद जो मैंने उसे पहनाया वो आप आगे तो देखेंगे ही। उससे वो पूरी कवर भी हो रही थी, लेकिन वो उसको हो गया था थोड़ा सा छोटा। तो हाँ, बच्चों के कपड़ों के संग यही दिक्कत होती है कि उनको बहुत जल्दी कपड़े छोटे भी हो जाते हैं। इसलिए हमें वैसे ज़्यादातर बच्चों के लिए बड़े कपड़े ही लेने चाहिए। तो तैयार होके मैं और मम्मी चल दिए हैं स्वीटू को लेके हॉस्पिटल की ओर। तो क्योंकि हम लोग उसको स्कूटी में नहीं ले जा सकते थे, उसमें हवा लगती उसको, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ऑटो में। हमने लिया ऑटो मेन रोड से, और ऑटो में बैठते ही स्वीटू थोड़ी सी शांत तो थी पहले, लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद उसके अंदर की शैतानी जाग गई थी। और किस्मत से मुझे सीट भी ऐसी मिली कि मैं स्वीटू के बिल्कुल अपोजिट बैठी थी, जहाँ से मुझे उसको शूट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी देर तो वो शांत बैठी थी और इधर उधर देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी बगल में बैठी वाली आंटी का पर्स पकड़ा और सब लोग ऑटो में हंसने लग गए कि ये बच्ची अभी से ही पर्स पकड़ने लग गई है। थोड़ी शैतानी और थोड़ा इधर उधर देखने के बाद स्वीटू को आने लग गई थी नींद और वो सो गई थोड़ी देर। छोटे बच्चे कितने सही होते हैं ना यार वैसे। मतलब आप लोग घूम भी लेते हो और सो भी लेते हो सेम टाइम में, बिना किसी चिंता करे। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल और स्वीटू भी उठ गई। थोड़ी सी परेशान, थोड़ी सी मायूस सी लग रही थी, क्योंकि उसको हो रही थी परेशानी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास बच्चों को देखा और आसपास लगी पेंटिंग और झूलों को देखा, तो वो हो गई खुश। इसी चीज़ को सोच के मैं उसको ले गई इस स्लाइड में। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची, वहाँ थी एक बच्ची जो अपने पापा को बुला रही थी। ये रेड कलर की शर्ट में आपको उसके पापा ही दिखेंगे, लेकिन उसके पापा तो फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी थे कि उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। इसके साथ साथ जो घोड़े में बैठी हुई लड़की है वो भी इन्हीं की बेटी है, लेकिन वो इनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों के संग कहीं भी जाते हैं तो उनको अपना पूरा का पूरा अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं और जैसा आप लोग करते हैं वैसे ही वो सीखते भी हैं। तो यहाँ पर उसके पापा जैसे ही उठे उनको अंदर ले जाने के लिए, मुझे मिल गया मौका स्वीटू को कराने का स्लाइड। और जैसे ही मैंने उसको बैठाया तो ये तो मुझे पता था कि वो डरेगी नहीं, क्योंकि ये बात तो है हमारी स्वीटू के अंदर कि वो डरती नहीं है। मैंने उसको बैठाया और मैंने उसको जब नीचे करा तब भी वो नहीं डरी थी और बहुत मज़े से देख रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे संग। ऐसे ही थोड़ा सा करके मुझे कुछ आसपास में और चीज़ें भी दिखी जो मैं उसको ट्राई करवा सकती हूँ। कि ऊपर लगी हुई पेंटिंग जिसमें एक डॉक्टर और दो बच्चे प्रेजेंट हैं, ये भी उसको बहुत ज़्यादा लुभा रहे थे और बार बार उसी को देख रही थी। मुझे बार बार उसको उसी के पास लेके जाना पड़ रहा था। अब जो ये आगे रखी हुई चीज़ है, मैंने इसको इसमें भी खेलने को दिया। इसमें था क्या, इसमें आपको इसको पीछे से पकड़ना था और ये अपने आप वॉक करेगा, क्योंकि इसमें टायर्स लगे हुए थे। तो हाँ, यही मैंने उसको कराया। बस क्योंकि थोड़ा अभी वो चल नहीं पाती है तो मैंने उसको पीछे से सपोर्ट दिया। चलते चलते हम लोग उस पोजीशन में पहुँचे जहाँ पे बैठी थी मम्मी। और वहाँ पे पहुँचते ही हमको मिली एक और अनोखी चीज़, जिसमें मैंने उसको फिर से बैठाया। वो थी बैठ के चलाने वाली चीज़। अभी आप आगे देखोगे।
और हम आ पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन में। इसके बाद यहाँ पर एक और बच्चों के लिए बैठने लायक और चलाने लायक चीज़ थी, जिसमें मैंने इसको फिर बैठाया। ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग बेबी को बैठा सकते हैं और बेबी पैर से चला सकता है। तो पहले थोड़ा परेशानी तो हुई, क्योंकि वो छोटी सी अभी, उसको पता नहीं है इसमें बैठते कैसे हैं। लेकिन बाद में वो बैठ गई थी और मैंने उसको कराई सवारी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो छोटे बच्चों को इन्हीं में तो खुशी मिलती है, नहीं छोटे छोटी खुशी में। और छोटे बच्चों के संग कब आपका टेंशन दूर हो जाता है आपको खुद ही पता नहीं चलता। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी स्वीटू भी मस्त करके घूम रही थी। ये सारा क्रेडिट वैसे तो मैं इस क्लिनिक के डॉक्टर को ही देना चाहती हूँ, शायद उन्हीं का मैनेजमेंट ऐसा रहा है, क्योंकि ये क्लिनिक बहुत क्लीन भी है और यहाँ बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड टॉयज़ भी रखे हुए हैं। अब आप देखिए, यहाँ एक से मेरी बेटी का मन मान नहीं रहा था, तो वो दूसरे को भी पकड़ के हिलाने में लगी थी, और एक छोटी सी क्यूट सी स्माइल भी आपके सामने पेश हुई। हाँ, इसी स्माइल के लिए इतनी सारी कोशिश की जा रही थी, जो मुझको लास्ट में मिल ही गई। उसके बाद आई एक घोड़े की बारी। इस घोड़े में बैठने में तो ये बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। सबसे फेवरेट इसका यही है, क्योंकि हम इसको हर बार यहीं दिखाने लाते हैं, तो मुझे ये बात पता है, ये हर बार इस घोड़े में बैठती है। देखिए कैसे टिक 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 टिक, और घोड़े के संग भी इसको और चीज़ें भी चाहिए थी। जहाँ पर ये घोड़े के संग खेलने में बिज़ी थी, हमको रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप अंदर जाके वेट करिए, और अंदर जाते ही ये पता नहीं क्यों रोने लग गई। शायद हमने इसको उसके घोड़े से उठा दिया था, लेकिन हमने उसको बुक्स के माध्यम से चुपकाने की कोशिश की। इस हॉस्पिटल में वेरियस बुक्स और वेरियस सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, जिससे आप अपने बच्चे का टेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं रोने से। अंदर जाते ही डॉक्टर ने इसको चेक किया और बाद में मुझको ही डांटा कि आप ही इसको शादियों में घुमा रहे होगे और ठंडा गर्म कर रहे होगे। और यहीं पर ही लगता है कि माँ होने के संग आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद हम लोग चल दिए थे घर को। हम लोगों ने टाटा मैजिक पकड़ी और वो टाटा मैजिक पूरी खाली थी, तो हमारे सीटू बड़े मज़े से बैठा था और उसके बाद लेटी थी, लेकिन थोड़ी देर में टाटा मैजिक भी भर गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।